नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सुरेश चंद्र ब्लॉग्स में। दोस्तों, यह कहानी सास बहू की कहानी है। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घर में सास और बहू के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती थी। घर में सभी लोग इस झगड़े से परेशान थे, लेकिन कोई भी इस मुद्दे को सुलझाने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। गांव में नंदिनी और उसकी सास लक्ष्मी देवी रहते थे। नंदिनी की शादी अभी कुछ ही समय पहले हुई थी और उसे उम्मीद थी कि उसके ससुराल में सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे सास के साथ कई समस्याएं झेलनी पड़ी। सास लक्ष्मी देवी बहुत ही सख्त और घमंडी महिला थी। वह हर छोटी छोटी बात पर नंदिनी से नाराज हो जाती थी। नंदिनी को अपनी माँ के घर की आदतें छोड़कर सास की इच्छाओं के अनुसार सब कुछ करने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन लक्ष्मी देवी को कभी नंदिनी की कोई बात पसंद नहीं आती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी ने घर के कामों में बहुत समय लगाया, लेकिन जब लक्ष्मी देवी घर लौटी तो उन्होंने देखा कि खाने का स्वाद कुछ अलग था। लक्ष्मी देवी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने नंदिनी से कहा, तुम्हें कुछ भी ठीक से नहीं आता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर के कामों का कोई ज्ञान नहीं दिया। यह बात नंदिनी के दिल में बहुत चुभी और उसने गुस्से में आकर जवाब दिया, आप ही तो सिखाती हैं और फिर भी हर बार मुझे ही दोष देती हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी का गुस्सा और बढ़ गया और दोनों में तीखी बहस हो गई। इस झगड़े को सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए। नंदिनी की सास के साथ किसी भी प्रकार के विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। एक दिन नंदिनी की माँ राधा देवी नंदिनी से मिलने आई। नंदिनी ने अपनी माँ को बताया कि कैसे उसकी सास हर समय उस पर ताना मारती है और गुस्से में रहती है। राधा देवी ने उसे शांत किया और कहा, बेटी, घर में शांतिपूर्वक रहने के लिए समझदारी और धैर्य की ज़रूरत होती है। तुम्हें अपनी सास के साथ अधिक स्नेह और सम्मान से पेश आना होगा। यह समझने की कोशिश करो कि वह भी किसी समय तुम्हारी जैसे ही युवती थी। राधा देवी ने नंदिनी को एक सलाह दी कि वह अपनी सास से छोटे छोटे कामों में मदद करे और समय समय पर उसके साथ बातें करें। इससे सास को यह महसूस होगा कि नंदिनी उसकी कद्र करती है। नंदिनी ने अपनी माँ की बातों को समझा और धीरे धीरे सास के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की। कुछ ही महीने में नंदिनी और लक्ष्मी देवी के रिश्ते में बदलाव आ गया। लक्ष्मी देवी को यह महसूस हुआ कि नंदिनी अब उसकी सलाह और मार्गदर्शन का सम्मान करती है। वह अब उसे कभी भी बेकार नहीं समझती थी और नंदिनी को भी यह समझ में आ गया कि उसकी सास का गुस्सा सिर्फ पुराने समय के कड़े अनुभवों का परिणाम है। अंततः नंदिनी और लक्ष्मी देवी के बीच का झगड़ा शांत हो गया और उनका रिश्ता मजबूत हुआ। अब दोनों के बीच एक समझदारी और प्यार का रिश्ता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते में समझदारी, धैर्य और सम्मान से काम करना सबसे ज़रूरी होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो
कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय